दिल्ली से रमेश जी। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, I'm very good fan of Mrs. Jain. मेरे पास 100 शेयर है आवाज फाइनेंशियल के। बॉट एट द प्राइस ऑफ ओके, 1654। ठीक है। जी, इसका क्या स्टेटस क्या है, कैसा रहेगा ये? कब तक? ओके, आपका कोई नजरिया है रमेश जी, कब तक रखना चाहेंगे इसे अभी आप? साल भर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साल भर तक के लिए आवास फाइनेंशियल लिमिटेड में क्या व्यू देख रहे हैं आप संदीप जी? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो और फॉलो करते हो, उसके लिए अच्छा लगता है और काफ़ी मोटिवेटिंग होता है जब सवाल भी पूछते हो और आप अप्रिशिएट करते हैं। बट ओवरऑल आवास फाइनेंशियल स्कीम में मैं बात कहूँ, हमारे जयपुर शहर की कंपनी और एक बेहतरीन कंपनी, मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से पहले महंगा हुआ करता था, बट अब एक अच्छा खासा करेक्शन आया। स्टॉक काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर पिछले कुछ मैं बोलूँगा कि सालों का रहा है। ऊपर के लेवल्स 3000 के ऊपर के दिखाने के बाद अच्छा खासा करेक्ट करके अब मतलब आप देखिए 1600 के लेवल्स पे और ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा के ऊपर अब ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन एंड रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं कंपनी के। और वैल्यूएशन जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन और 127 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2023 में 143 करोड़ का पैट आया मार्च 2024 में। सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स आए हैं कंपनी के और सारे ही फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स। तो देखिए वहाँ पे जिस तरीके के अब रेगुलेटर्स के रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो चीज़ें आने वाले सालों में बेहतरीन होगी, मुझे ऐसा मानना, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया है और इन लेवल्स पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। FIIs डे बहुत स्ट्रॉन्ग FIIs इसमें निवेशित रहे हैं, स्मॉल वर्ल्ड कैप फंड और ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया फंड्स भी रहे हैं। DIs FIIs मिल के करीब 60% के लगभग होल्ड करते हैं, 57-58% के लगभग। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, बल्कि अगर लेना भी चाहें तो ले लें और करीब 2000 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को होल्ड। ओके, लगभग 2000 के टारगेट के लिए आवास फाइनेंशियल्स में बने रहने की सलाह आपके लिए संदीप जी ने दी है। नागपुर से रश्मि जी अगली कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ मैडम, मैं GMR जी, इंफ्रा से बात। सवाल पूछिए। हेलो, मैं GMR इंफ्रा के बारे में जानना चाहती हूँ। 91 रुपीज पे मेरा बाइंग है, 1000 शेयर है और दी एंटरटेनमेंट के 300 शेयर है 210 के प्राइस के हिसाब से, और डेल्टा क्रॉप जो है वो 300 शेयर है 145 के हिसाब से। तो मैं इन्हें होल्ड करूँ या स्विच करूँ? ओके, बिल्कुल संदीप जी, तीनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी आपकी राय? GMR, जी एंटरटेनमेंट और डेल्टा। ये GMR तो आज गजब का परफॉर्मर रहा और 6.5% का मूव दिया है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडिया में एयरपोर्ट का ट्रैफिक और इंफ्रा स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं और गजब की वैल्यू है इस स्टॉक में। वैल्यूएशंस में कई बार महंगा लगता है क्योंकि प्रॉफिट्स उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हो रहे रिजल्ट्स में, बट ओवरऑल एक बेहतरीन लेवल पे स्टॉक है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया और परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को भी। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में ये बने रह सकते हैं। हालांकि इन्होंने 91 के प्राइस पे लिया है तो लेवल ऑलमोस्ट हाइस के आसपास लिया। तो एक राय मैं इनको ये भी दूंगा कि आप स्टॉक्स में थोड़ा सा, जो ये वॉलेटाइल स्टॉक है GMR इंफ्रा, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी स्टॉक है क्योंकि फंडामेंटल्स सब क्लियर नहीं होते हैं और स्टॉक टेक्निकल्स में चलता है और फ्यूचर्स में रहता है। तो वहाँ पे आपको एक तरीके से थोड़ी सी मार्केट की स्किल्स और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखने का स्किल और ट्रेडिंग माइंडसेट भी रखना पड़ता है। तो ये स्टॉक वैसा ही कुछ है। ये वैसे बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज नहीं है क्योंकि नेगेटिव बुक वैल्यू वाली कंपनी है, क्योंकि बाकी सारी फंडामेंटल्स और वैल्यू दिखती है, बट ओवरऑल लॉसेस कंपनी में पिछले 4 क्वार्टर से है। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि इनको होल्ड करना चाहिए और 102 103 के टारगेट के लिए रखा जा सकता है। डेल्टा कॉर्प की बात करें तो डेल्टा कॉर्प में मुझे संभव बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आता है, दो मैं गलत हूँ या सही हूँ, बट ओवरऑल सही पढ़ा हूँ क्योंकि डेल्टा कॉर्प को मैंने जब भी पूछा गया तो मेरे को कन्विक्शन नहीं आता क्योंकि कुछ रेगुलेशंस और जो अभी पास्ट में इश्यूज रहे हैं कंपनी को टैक्सेशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को, और एक अंडर परफॉर्मर तो है ही है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ और एवरेजेस भी करने की मैं राय नहीं दूंगा एवरेजिंग की। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बस जैसा है स्टेटस को रखिए, होल्ड करके रखिए और एग्जिट ऑन बाउंस की राज इनफैक्ट इसमें नीति लगानी चाहिए। अब जी एंटरटेनमेंट के बारे में अगर बात कहूँ तो जी एंटरटेनमेंट में भी बहुत सारे
चेंजेस आए हैं, न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, तो एफएनओ से भी आगे निकल रहा है। तो हो सकता है कि एफएनओ से निकलने के बाद थोड़ा मूव आ जाए और देखते हैं किस तरीके के आगे के डेवलपमेंट्स रहते हैं। बट ओवरऑल एक राय रहेगी कि इसको होल्ड करके रखा जा सकता ओके, तो आपके तीनों ही स्टॉक्स पर ये डिटेल राय आई है संदीप जैन की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर सवाल आ रहा है महाराष्ट्र पुणे से अमित साठे साहब का। एनबीसीसी इनके पास है। सर 500 शेयर 170 की खरीद इन्होंने बताई है। एनबीसीसी में इन लेवल्स पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह देगी आपके संदीप जी? है। बिल्कुल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स रहा है, और रियल एस्टेट स्टॉक्स तो हम देख ही रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, सरकार की कंपनी है और जबरदस्त इनके के पास ऑर्डर बुक है। अलग अलग शहर में सरकार के लिए कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करता है। पीएसयूज का एक नेचुरल काफी काम भी इनको मिला हुआ है। तो पीएमसी का काम है, ईपीसी का काम है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें काफी अभी बज में है और ये मार्केट्स में काफी चल भी रही है ये थीम। और इस स्टॉक को मैंने 10-12 साल पहले ही रेकमेंड किया था पहली बार, और तब अच्छा खासा कैश इनके बुक्स में होता था, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक रहता था। बट वहां से तो देखिए मल्टीबैगर हो चुका है, 10 गुने से भी ज्यादा हो चुका होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अच्छी खासी इसमें डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न नंबर्स है, ग्रोथ भी अच्छी खासी आ रही है, और आगे भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा प्रोस्पेक्ट बना हुआ है कंपनी के लिए। तो बिल्कुल होल्ड करके रखने की राय है। और 100 आशीष जी अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, पूछिए सवाल। मैम गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, जय हिंद। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, क्या बात है। अरे संदीप जी, ये तो मैंने भगवान दर्शन हो गया ऐसा है। अरे बाप रे, ऐसा मत बोलिए सर। नहीं संदीप जी, प्राइसिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा खतरनाक प्राइसिंग है। आपका विचार करके हमें बता दीजिएगा। पहला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी स्टॉक है आपका एचपीएल पावर, वो मैं देख लिया हूँ तो उसको नहीं बोलता। इरकॉन इंटरनेशनल दूसरा स्टॉक है। और तीसरा है इंडस टावर। ये तीनों का बारे में मार्गदर्शन देने से बड़ा मेहरबानी होगा आपका। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सराहा और हमारे काम को, हम लोग का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये सारे स्टॉक्स इतने नीचे के लेवल से बताए, मुझे याद है इंडस टावर अच्छा पैसा बना है। इनफैक्ट इंडस टावर को अनिल जी ने बहुत कन्विक्शन के साथ फ्यूचर्स के स्टॉक को कई बार बताते हैं, उनमें से एक स्टॉक ये बहुत सक्सेसफुल स्टॉक रहा है। तो आप किस लेवल के लिए वो आपने प्राइस बताया नहीं, बट इंडस टावर को भी होल्ड किया जा सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, जिसको बहुत नीचे के लेवल से हमेशा से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। रेलवेज के स्टॉक्स बढ़िया कर ही रहे हैं। एचबीएल पावर मैंने आज दिया ही है पोजिशनल पिक के तौर पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, डिफेंस की थीम चल रही है, एफएनओ स्टॉक है। बट इन स्टॉक्स को आप होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी मैं अब आपके बारे में पूरा ये नहीं पता कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है। अगले कॉलर थाने से प्रफुल्ल जी हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा संदीप सर से 3 शेयर में सवाल है। मैंने आज ही खरीदे हुए हैं तीनों शेयर। तो मेरा देवयानी इंटरनेशनल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सारेगामा, क्या करना चाहिए? ओके जी संदीप जी। देखिए देवयानी को मैं बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाता हूँ, बट सारेगामा मुझे ठीक लगता है। और तीसरा स्टॉक एक बार आप बताएंगे, मैं लिख नहीं पाया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट, या आईडीएफसी फर्स्ट भी ठीक है। हालांकि बैंकिंग स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट यस आईडीएफसी फर्स्ट लेवल्स ठीक है।